नमस्कार। शहर के कैदराबाद स्थित मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में गुप्त सूचना के आधार पर SIT बल जीवन बैठा की अध्यक्षता में छापेमारी की। SIT के जो नेतृत्व करता है जीवन बैठा, उनको ये गुप्त सूचना मिली थी कि मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में भारी मात्रा में शराब की खेप उतारी गई है। एक बारगी तो SIT के जो नेतृत्व करता है वो अचंभित रह गए कि मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में आखिर शराब की खेप पहुंची कैसे। लेकिन जैसे ही उन्हें गुप्त सूचना मिली, वो आनन फानन में अपने दस्ते के साथ, अपने पुलिस बल के साथ स्थानीय थाना की मदद से उक्त जगह पर जाकर छापेमारी। जब छापेमारी की गई तो SIT बल के जवान के साथ साथ स्थानीय थाना और स्थानीय वहां के निवासी लोग अचंभित रह गए, हतप्रभ हो गए कि मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कहीं न कहीं जिला में अच्छे शिक्षण संस्थानों में इसकी कभी गिनती की जाती थी। एक से एक छात्र वहां पर अध्ययन अध्यापन किए और आगे चलकर दरभंगा जिला का नाम भी रोशन किया। लेकिन आज उसी स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद होना कहीं न कहीं विद्यालय के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा था। वो भी एक दो बोतल नहीं, कार्टून के कार्टून शराब बरामद किए गए मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय से। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वहां जो छापेमारी करने गई थी दस्ता SIT की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा, छापेमारी के दौरान कितनी मात्रा में शराब पकड़ाई, क्या क्या और बातें हुई, ये आप खुद उन छापेमारी अभियान के जो नेतृत्व करता है जीवन बैठा, उनकी जुबान से आप खुद सुनिए। साथ ही उस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, फुल फ्लेजर तो प्रधानाध्यापक नहीं है, चार्ज में, लेकिन उनका क्या कहना था, उन्होंने अपने सफाई में क्या बयान दिया मीडिया के सामने, आप खुद देखिए। ये पता लगा है गुप्त रूप से मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल में कुछ ये शराब रखा गया है, उसी को हम लोग निकाल रहे हैं, खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सिपाही मेरा निकाल के एक आध बोतल बाहर किया है, ऐसे ताला खुलेगा तो टोटल निकाली जाएगी। क्या नाम है सर आपका? जीवन बैठा, CIAT इंचार्ज जीवन बैठा। अपना सहयोगी दल यहाँ पर जुट गए हैं और ताला खुलवा के सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के बाहर के अधिकारी लोग आए हैं। एक डैमेज रूम है, प्रसिद्ध बिल्डिंग जो है, इसके बारे में प्रशासन को पहले सूचना दिया जा चुका है। वर्षों से इधर कोई नहीं आता है। डैमेज रूम है। एक कबाड़ रूम में जो है सो कुछ सामान मिला है। इसी के क्या मिला है? सामान में क्या मिला है? सामान में अल्कोहल मिला है, शराब मिला है। आप सर यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ के प्रधानाचार्य है, प्रभारी है। प्रधानाचार्य सर आपके संज्ञान में ये नहीं है? संज्ञान में नहीं है। यहाँ पर डैमेज रूम है, कोरोना के बाद से बिल्कुल लॉकडाउन है, क्लास वगैरह सस्पेंड है, कोई आता नहीं है। इस बीच में यहाँ कोई आया नहीं है। साथ में रात्रि प्रहरी रहते हैं। सर अभी तक इसमें हम जिस समय से आए हैं ताला लगा हुआ है सर, ताला खुलवाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया अभी तक? ताला जो यहाँ के चाबी से नहीं खुला है, डबल ताला है। क्या कर चाबी किसके पास में रहती है सर? यहाँ की चाबी रहती है यहाँ के स्टाफ है, उनके पास। क्या नाम है स्टाफ का? स्टाफ लोग आगे हैं। इधर घूमिएगा। एक मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सरदानंद झा। यहाँ के इंचार्ज आप ही हैं? नहीं, आदेश पाल में। आदेश पाल में। ताला इसमें कौन, ताला कौन लगाता, चाबी कौन खोलता है? अभी तो आदेश पाल लोग। कौन है आदेश पाल? नाम उसका? नाम है अभयनाथ मिश्र। वो अभी यहाँ पे है नहीं पर? नहीं, उनका नाइट ड्यूटी चल रहा है। नाइट ड्यूटी चल रहा है। ताला वही मारते हैं, वही खोलते हैं? यहाँ कोई नहीं खोलता है, जो तो डिस्कार्डेड है, पूरा बिल्डिंग डिस्कार्डेड है, प्रतिष्ठित है। लेकिन सर यहाँ पे इतना दारू रखा हुआ है, फिर चलता है। इस बीच में कोरोना काल में कोई लोग आ नहीं रहा था, जिसके चलते जो है तो सब कुछ बंद है, क्लास सस्पेंड है। बीच में लॉकडाउन का स्थिति था, कोई नहीं आ रहा था। इस बीच में बाकी आदेश पाल लोग रात में रात्रि प्रहरी लोग रहते थे। जिसे प्रधानाचार्य चाहिए तो बनता है कि आप अपने स्कूल की जांच पड़ताल करें, देखिए उसमें कि कोई अवैध सामान या कोई बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। क्या ये आपका रिस्पांस नहीं बनता है? बिल्कुल रिस्पांस बनता है। इससे जो है कहीं कोई दो बात नहीं है, बिल्कुल रिस्पांस बनता है। लेकिन रात के अंधेरे में, इस बीच में कोरोना काल के लॉकडाउन की स्थिति में कुछ असामाजिक तत्व ऐसा घटना घटित कर। अच्छा, जो इंचार्ज है वो आ रहे हैं, बुलाए हैं क्या उनको फोन करके?
कौन इंचार्ज? सर है तो नहीं, जो मतलब यहाँ जो ताला खोलते हैं बंद करते हैं, जो आप क्या बोले हैं अभी? चारों आदेशपाल बारी बारी से यहाँ पर रहते हैं जी। सबका नाइट ड्यूटी है? नहीं, सबका नाइट ड्यूटी बारी बारी से नाइट ड्यूटी होता है। जिनका नाइट ड्यूटी वो यहाँ आ रहे हैं क्या? क्या नाइट ड्यूटी में अभी नहीं, डे में अभी। क्या नाम है उनका जिनका नाइट ड्यूटी है? अभयनाथ मिश्र जी। आप क्या है स्कूल में? कौन? आप? हम स्कूल के जानकारी संबंधित है क्या? इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। टूटा हुआ प्रत्यक्ष बिल्डिंग है, वर्षों पहले से इसका सूचना दिया जा चुका है। उस बिल्डिंग की तरफ कोई नहीं जाता है। डैमेज बिल्डिंग है, स्टोर वहाँ कचरा भरा हुआ। इस बीच में सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी कोरोना काल में बिल्कुल क्लास बंद है, स्कूल खाली रहता है। और जो आज पुलिस का छापा हुआ है तो हाँ रिकवरी हुआ है, बस यही मालूम है। क्या नाम है? हमारा नाम मणिशंकर प्रसाद हुआ। मणिशंकर जी, लेकिन स्कूल परिसर में शराब, क्या कहना आप क्या कितना इसको सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? गलत स्कूल परिसर में मिलना शराब गलत है क्या? तो थोड़ा सीधा वही गलत है। क्या गलत है? शराब का मिलना। डैमेज बिल्डिंग है, इधर सब कुछ ठीक है, उस बिल्डिंग की तरफ कोई नहीं जाता है। खास के कोरोना के लेकर के समूचा। अभी आप लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है? थाना इंचार्ज जानेंगे जो आए हैं, वो अभी आप लोग जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? वो नाम मणिशंकर प्रसाद हुआ। क्या है आप? यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। कौन स्कूल का? +2 मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल। सर बताया जाएगा कितना यहाँ पे कौन कौन सा कितना निकला है सर? टोटल 78 पीस मिला है। अच्छा। टोटल दारू 78 पीस मिला है। कौन सा ब्रांड कितना है सर इसमें? ब्रांड हो गया है आपको ब्लैक हॉर्स 29 पीस। अच्छा। तो 21 लीटर 750 ml। अच्छा। 29 पीस है ब्लैक हॉर्स। अच्छा। मैकडॉल 7 पीस। मैकडॉल 7 पीस 750 ml। तो ये हो गया 5 लीटर 250 ml। ये हो गया मैकडॉल। अब बियर 41 पीस, तो वो हो गया 20 लीटर 500 ग्राम। टोटल हो गया 78 पीस। आई सब टोटल हो गया 47 लीटर 500 ml। क्या नाम हुआ सर आपका? CIT टीम के हम लोग। नाम आपका? मेरा नाम हुआ शिवपूजन पासवान, सोहनी शिवपूजन पासवान। गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया था, जो हम लोग आके ठीक किए। सफलता मिली आपको अपने काम में? जी जी, ठीक है सर। हाँ, ये हम लोग जितना माल है टोटल सुपुर्द हम लोग कर रहे हैं विश्वविद्यालय थाना के बड़ा बाबू को। जितना है सुपुर्द कर रहे हैं बड़ा बाबू विश्वविद्यालय थाना के बड़ा बाबू को। इसको क्या माना जाए? देखिए जो किस कदर से अभी भी सुदूर ग्रामीण इलाके में पंचायत स्तरीय जो पंचायत है वहां पर लोगों के किस तरीके से ठगा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग बच्चों के लिए एक नए शब्द का इजाद किया और वो शब्द था दिव्यांग। और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दिव्यांग बच्चों के लिए पंचायत स्तर तक कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है और ऐसा नियम भी बना दिया गया है। सिर्फ नियम ही नहीं बनाया गया है बल्कि वो सारे सुख सुविधाएं भी उन दिव्यांग बच्चों को दिए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की। ये पूरा माजरा है गेहूमी पंचायत का जो बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है। शिमरा निहालपुर पंचायत कहलाता है। वहां के मुखिया अनिल पासवान है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। आप खुद से देखिए। पहले टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये विकलांग बच्चा है और उसी के बगल में खड़ी ये विकलांग बच्चे की विधवा माँ है। के पिता भी विकलांग थे और ये बच्चे जो दिव्यांग है और उनकी माँ जो विधवा है, इन दोनों को भरण पोषण करने के लिए सरकार के तरफ से कोई किसी तरीके की सुविधा मुहैया नहीं कराई। ये जो विकलांग बच्चे की माँ है विधवा औरत, इन्होंने अपने ही ग्राम पंचायत के मुखिया पर भी आरोप लगाया है। साथ ही जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं सोता हुआ नजर आ रहा है। जो एक तो ये बच्चा देखने से ही दिव्यांग लग रहा है और है भी, जिसका प्रमाण पत्र भी उनके पास है। सिविल सर्जन ने प्रमाण पत्र दे रखा है और आप देख सकते हैं कि बच्चा थोड़ा विचित्र भी नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि
ऐसे बच्चों का और ऐसी माताओं का भरण पोषण कैसे हो? सरकार एक तरफ विकलांग बच्चों को दिव्यांग कहकर उसका हौसला अफजाई कर रहा है, उसे जीने का अधिकार देने का काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर उसके अपने ही गांव के लोग, उसके बगलगीर हैं, पड़ोसी हैं, उसके सुख दुख में हरदम साथ रहने वाले हैं, वो भी ऐसे लोगों को शोषण करने से नहीं बच रहे। आखिर ये शोषित विकलांग बच्चा और ये विधवा औरत इसके पास जाकर अपना गुहार लगा। किसी कार्यालय तक जाने में, किसी कार्यालय में लिखित एक आवेदन देने में भी खर्चे होते हैं, वो खर्चे भी इनके पास होते हैं। ये विकलांगता सर्टिफिकेट, बैंक का अकाउंट, सारा चीज दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि विगत पिछले 5 सालों में इनके बच्चों के अकाउंट में खाता में पैसा आता भी था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उनके बच्चों के खाते में न तो पैसे आ रहे हैं, न किसी प्रकार की कोई मदद की जाती है। जब वो अपने स्थानीय मुखिया, सरपंच और मुखिया से जाकर बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण आश्वासन देते हैं। मैं यानी कि जनहित एक्सप्रेस न्यूज जिलाधिकारी से ये आग्रह करते हैं कि आप ऐसे बच्चों तक तत्क्षण इसकी सहायता के लिए यथासंभव प्रयास हो सके आप करिए। इसको आपकी सहायता की नितांत आवश्यकता। और ऐसे जो प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत के, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जो भी हो, ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि फिर भविष्य में कोई दिव्यांग बच्चे। बताइए क्या हुआ आपके साथ? एटीएम उटीएम सब खुलेगा। पैसा जब से हम बूढ़ा मर गेलखिन, बाबूजी जब से पैसे नहीं मिले 5-6 साल से। कथी के पैसा नहीं मिले? विकलांग के पहले पैसा दोनों बाप बेटा के मिले। अच्छा, हाँ। अब नहीं, अब पेपर ऊपर कहीं जमा किए हैं? सब एकदम मुखिया के भी दे लिया। देखिए बुढ़वा जिंदा रहलखिन तो सब ब्लॉक जा करके सब सर्टिफिकेट देखिए सब चीज बना। ये विकलांग वाला पैसा नहीं मिला, पहले मिलता था। हाँ, पहले दू तो मिल रही है। हाँ, बुढ़वा जिंदा रहा तो अब तेकरा बाद में नहीं मिले 5-6 साल। 5-6 साल से आपको पैसा नहीं मिला। आप क्या करते हैं? अब मतलब कि रहे बच्चा के लेके सेवा भगत में रहे छी, ना कोई काम करे वाला छी, ना कोई धंधा करे वाला। मुखिया जी आपके कौन है? वो है अनिल पासवान। तो उसको बोले थे अनिल पासवान को आप? हाँ, ये नंबर सब हमरा बता दिल के, पूछते गेली तो नंबर सब हमरा दे दिल। औरत जातेदार में समाज कहाँ दौड़ी बच्चा के छोड़ दे, 5 मिनट लगी छोड़ दे तो माथा पीट के जाके दम के रख, पैखाना उखाना सब कर दे। कहूँ नहीं जा सके रार मौसमात कहाँ की कर। प्रशासनिक स्तर पर होगी अब कोरोना संक्रमित मृतकों की 100 की अंत्येष्टि और विरोध करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर रविवार को अंबेडकर सभागार में कोरोना संक्रमित मृतकों की 100 की अंत्योष्टि और दफन को लेकर एक आपात बैठक आयोजित की, जिसमें नगर आयुक्त, सिटी एसपी, सदर एसडीओ, शहर के सभी थाना प्रभारी, दोनों बीडीओ एवं कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में शुक्रवार और शनिवार को कोरोना से मृत शव निस्तारण में कठिनाई आई और एक पर पखवाड़ा पूर्व शव को दफनाने को लेकर कब्रिस्तानों का चयन को लेकर भी चिंता जताई। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह शुक्रवार को कोरोना संदिग्ध शव को दाह संस्कार हेतु शमशान तक पहुंचाने में पदाधिकारी और पुलिस के आपसी तालमेल में थोड़ी सी चूक के कारण गुस्सा भी फूटा था। लोगों को संदेह था कि कोरोना संक्रमित मृतक का शव उनके मोहल्ले से ले जाया जा रहा है, जिससे लोग आक्रोशित हो गए, जिससे शव के साथ जा रहे लोगों ने वाहन में ही पीपीई किट उतारकर अपनी जान बचाई थी और आक्रोशित लोगों को यकीन दिलाया था कि मृतक
कोरोना संक्रमित नहीं। जान जोखिम में डालकर कबीर सेवा संस्थान के सेवादारों ने लोगों को भय से बिना पीपीई किट बांधकर सबका संस्कार किया। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि सुनने में तथाकथित तौर पर आ रही है कि कई शमशान जगहों पर और कब्रगाहों में कोरोना संक्रमित शव को दफनाने या जलाने से रोका जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि ये अमानवीय कार्य है। ऐसा करने वाले लोगों पर जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अब जिला में या शहर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से होती है तो उसकी दाह संस्कार की जिम्मेवारी जिला प्रशासन ने ले रखी है। जिला प्रशासन के देखरेख में उनकी दाह संस्कार की जाएगी। पर दूसरी तरफ सिटी एसपी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में भी एक बैठक नगर आयुक्त घनश्याम मीना, डीएसपी अनुज कुमार, उप महापौर बदरुज्जमान खान, सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक बैठक में नवीन सिन्हा, अजय जलान भी शामिल हुए। एक बैठक सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने भी की। जैसे जैसे मौसम में बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर में नाले की व्यवस्था नहीं होने के कारण विभिन्न चौक चौराहों पर पानी लगा रहता है और वही स्थिति कमोबेश अब गांव और सुदूर देहात में भी होने लगे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा निहालपुर पंचायत के गेहूं। ये आप देख रहे हैं, ये गेहूं गांव का दृश्य है जहां पर नाला निर्माण नहीं होने के कारण किस तरीके से एक साथ 70-75 घर जो दलित है वो पानी में अपना जीवन जीने को विवश है, मजबूर है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या वो लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। वो लोग भी आम नागरिक की तरह अपना जनजीवन बिताते हैं, जीते हैं, अपना दिनचर्या का पालन करते हैं। उस पंचायत के जो मुखिया हैं अनिल पासवान, उनके यहाँ भी ये 70-75 घर जो दलित लोग हैं, ये लोग जा करके वहाँ गुहार लगाया है मुखिया से कि हम लोगों को नाले की समस्या है, आप इसका निराकरण करें। लेकिन मुखिया सिर्फ और सिर्फ कोरी आश्वासन ही देता रहा। आज तक वो किस हालात में जी रहे हैं इसे देखने के लिए भी नहीं पहुंचे। दूसरी बात कि ये दलित बस्ती दोनों तरफ से घिर रही है। एक तरफ जहां बारिश की पानी से घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे से बागमती नदी बह रही है। बागमती नदी भी बारिश के कारण अपने उफान पर है, शबाब पर है। हो सकता है किसी भी वक्त ये लोग बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं और इनका समूल नष्ट हो जाए। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको कोई फिक्र ही नहीं। अब आइए उसी पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, मैं आपको वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। जो वहाँ का क्या दृश्य है, वहाँ क्या नजारा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप स्वयं देखिए टीवी स्क्रीन पर। ये मामला है गेहूं गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का। जहां कितना पानी लगा है ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। आंगनबाड़ी केंद्र जिस भवन में संचालित होता है वो भवन के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। कोरोना काल को लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का आना जाना तो बंद है, लेकिन वहां जो विभागीय कार्यालय है वो डूब चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बात की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन को भी नहीं दिया और जनता के बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई कदम नहीं उठाना ये मानवीय संवेदना को तार तार करते हुए नजर आ रहा है। जबकि एक तरफ जिलाधिकारी कुछ दिन पूर्व में ही बाढ़ से होने वाले खतरा को देखते हुए समीक्षात्मक बैठक करके हर एक वीडियो को
आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों की न तो तकदीर बदली न तस्वीर बदली। तस्वीर भी वही है और तकदीर भी वही है, लेकिन लोग विवश हैं, लोग तो जीवट हैं। इस अवस्था में भी लोग जीवटता के साथ वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या करें सर, कितनों कहते हैं, कितनों बोलते हैं, लेकिन ये लोग कोई ध्यान वर्त नहीं दे रहे हैं। हालांकि उस बीच में मुखिया जी को भी हम फोन किए थे। अगले बार जो बारिश हुआ था वो आंधी और पानी था। किस मुखिया जी का? मुखिया का नाम क्या है? अनिल पासवान जी हैं। अगले बार जो बारिश हुआ था उसमें वो आंधी पानी था, जो कि इतना तूफान में पानी आया जो कि हम लोग को पूरे घर में पानी घुस गया। फिर भी हम लोग जो है फ़ोन करके उनको बोले कि बोले देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम लोग घर में पानी घुस गया है। तो बार बार इससे पहले भी आप लोग बोले थे कि नाला वाला बन जाएगा, नाला का नपैया उपैया सब कुछ होके गया, लेकिन कोई उसका कोई सुनवाई नहीं। नाला का नपैया वगैरह सब हो चुका है? हो चुका था। कितना साल पहले? यह आपको लगभग दो महीना के लगभग। उसके बाद जो है बोले, उससे पहले जो है आए हम लोग बोले थे कि नाला वाला बना दीजिए कि बारिश होता है पूरा NH का पानी डायरेक्ट जो है हम लोग को घरे तरफ अटैक करता है। तो उन लोग जो है बोले कि बोलो ठीक है, हम जो है देखते हैं, अप्लाई करते हैं। उसके बाद उन लोग किए अप्लाई या नहीं किए भगवान जाने, लेकिन आए 4-5 आदमी से आए और उस नाला का जो है वहाँ से लेके आपको आंगनबाड़ी से लेके और वहाँ तक जो है पूरा नाप उप करके ले गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसका रास्ता विचार नहीं कर रहा। कितना घर है इस मोहल्ला में? घर इस मोहल्ला में तो मिला जुला के आपको 70-75 घर है। देखिए वही जो है कहते कहते मुखिया जी को जब नहीं माने, वो बरसात का समय है, हम लोग नहीं व्यवस्था करते तो बाल बच्चा लेके कहाँ जाते। तो जाकर लास्ट में जो है हम लोग अपने से जो है यहाँ तक मुखिया जी को कहें कि 2-3 लेबरों करके जो है इसको चिरवा दिए तो ठीक है देखते हैं। तो अभी तक देखिए रहे हैं। उसके बाद बोले लॉकडाउन के बाद जो है नाला बन जाएगा, अभी तक कोई नाला ताला का नहीं। तो लास्ट में जाके वही नाला हम लोग अपने से अपने घर से नौजवान स्थिति देख लीजिए क्या है पूरा एकदम। समस्या ये है जो पानी बहे के रास्ता नहीं है, नाला चीर के नापी के ले गए, नाला अभी तक नहीं बनले है, ये समस्या है। हम दोसर के घर में पानी के सलाबी जाए है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, CCTV युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। BPL कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान,
हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुनार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ-पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।